अष्टावक्र गीता। चौथा प्रकरण। राजा जनक का उत्तर। योगी संसार से अस्पर्शी रहता है। राजा जनक अष्टावक्र द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जिससे उनको आत्मज्ञान की पुष्टि होती है। जनक कहते हैं, हंत, भोग विलास के साथ खेलते हुए आत्मज्ञानी धीर पुरुष की बराबरी संसार को सिर पर ढोने वाले मूढ़ पुरुषों के साथ कैसे की जा सकती है। तीसरे प्रकरण में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर जनक इस चौथे प्रकरण में सारगर्भित रूप में 6 ही सूत्रों में दे देते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी द्वारा किए गए कर्मों में अंतर होता है। अज्ञानी में अहंकार होता है, वह सभी कर्म अहंकार वश अपने को कर्ता मानकर करता है, इसीलिए वह कर्म फल का भोक्ता होता है। ज्ञानी में अहंकार नहीं होता, जिससे वह कर्तापन से मुक्त हो जाता है। इसी कारण उसके द्वारा किए गए कर्म स्वाभाविक एवं विवेकपूर्ण होते हैं, जिससे वह कर्म फल का भोक्ता नहीं होता है। जिस पद की इच्छा करते हुए इंद्रादि संपूर्ण देवता दीन हो रहे हैं, उस पर स्थित हुआ भी योगी हर्ष को प्राप्त नहीं होता। यही आश्चर्य है। इस सूत्र में राजा जनक कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों कर्म तो करते हैं, किंतु अज्ञानी उन कर्मों के फल की आकांक्षा करता है, जिससे वह लाभ, हानि, सुख, दुख, हर्ष, विषाद आदि से प्रभावित होता है। इसका मुख्य कारण उसकी इच्छाएं व अपेक्षाएं हैं। अज्ञानी कर्म आरंभ करने के पहले ही उसके फल की अपेक्षा निश्चित कर लेता है कि इस कार्य से इतना लाभ होगा, इतना आनंद मिलेगा। इतनी लाभ के आधार पर वह अपने जीवन की आगे की सारी योजनाएं बना लेता है। इससे मकान बनाऊंगा, कार खरीदूंगा, बच्चों की अच्छी पढ़ाई करूंगा, व्यवस्थाएं रख करूंगा। जब उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो शेख चिल्ली की योजनाएं की भांति उसकी कल्पनाएं महल की भांति ढह जाती हैं, जिससे वह दुखी हो जाता है। और यह दुख पदार्थ से नहीं, अपेक्षाओं के कारण होता है। जनक कहते हैं कि इन इच्छाओं के कारण ही इंद्र भी दीन दुखी हो रहा है। उसको भी खतरा है कि कोई मेरा सिंहासन छीन ना ले। किसी ने कठोर तपस्या की कि इंद्र का आसन डोलने लगता है, फिर उसे बचाने के लिए वह षड्यंत्र आरंभ कर देता है। इसी भोग की इच्छा के कारण ही सभी देवता दीन हो रहे हैं, कभी इंद्र के पास और कभी विष्णु के पास। कभी शिव को प्रसन्न करने को पहुंच जाते हैं, कभी गिड़गिड़ाते हैं कि हमारा संकट दूर करो। देवता व इंद्र भी वासनाग्रस्त होने से ही इस आत्मरूपी एवं मुक्त रूपी परम पद को नहीं पा सकते हैं। उस पद को जानने वाले के अंतःकरण का स्पर्श वैसे ही पुण्य और पाप के साथ नहीं होता, जैसे आकाश का संबंध भासता हुआ भी धुएं के साथ नहीं होता। जिस महात्मा ने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया, उस ज्ञानी को अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार करने से कौन रोक सकता है। ब्रह्मा से चींटी पर्यंत 4 प्रकार के जीवों के समूह में ज्ञानी की ही इच्छा और अनिच्छा को रोकने में समर्थ है। कोई बिरला ही आत्मा को अद्वय और जगदीश्वर रूप में जानता है। वह जिसे करने योग्य मानता है उसे करता है। जनक कहते हैं कि संसार में नए नए मुखौटे लगाकर अनेक लोग ज्ञानी बनते घूमते हैं। कोई नंग धड़ंग, कोई चिमटा लिए, कोई त्रिशूल लिए, कोई खप्पर व खोपड़ी लिए, कोई तिलक छापा लगाए, कोई धुनी रमाते हैं, कोई पंचाग्नि तप करते हैं, कोई घंटा घड़ियाल बजाते हैं। जाने किस किस भेष व रूपों में देखे जा सकते हैं। फिर कोई द्वैतवादी, कोई अद्वैतवादी, कोई निरंकारी, कोई सनातनी, कोई कबीरपंथी,
कोई नानकपंथी, कोई शैव, कोई वैष्णव आदि। किंतु इनमें विरला ही कोई आत्मा को अद्वैत जानता है कि आत्मा एक ही है एवं यह संपूर्ण सृष्टि उसी का फैलाव है। वही आत्मा जगदीश्वर है, उसी से सृष्टि है। सृष्टि व आत्मा का तथा ईश्वर भी भिन्न नहीं है। सृष्टि व सृष्टा भिन्न नहीं है, ऐसा कोई विरला ही जानता है एवं उसे जानने वाला ही ज्ञानी है। ऐसा ज्ञानी जिसे करने योग्य मानता है वही करता है, किसी दूसरे के अधीन होकर नहीं करता। उसे किसी का भय भी नहीं है, क्योंकि वह मन व अंधकार से ऊपर उठ चुका है। भय मात्र द्वैत के कारण होता है, अद्वैत में भय होता ही नहीं। राजा जनक ने अपने पूछे गए प्रश्नों का उत्तर सार संक्षेप में रख दिया। इति श्री अष्टावक्र गीतायां चतुर्थ प्रकरणम समाप्तम।